बोलोगे माइक ले लो, देखो माइक ले लो। आवाज आ रही ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन क़यामत की निशानी है। क़यामत का दिन जिस दिन कायम होगा जुमा ही होगा। आज जुमा तफरी का दिन है, आज जुमा जुए का दिन है, आज जुमा शराब पीने का दिन है, आज जुमा खेल तमाशा बेहयाई बदमाशी का दिन लोगों ने बना लिया है। एक हमारा माहौल है, आप जरा तवज्जो फरमाएं। जुमे के दिन फिल्मों में रश है, जुमे के दिन सिनेमा के टिकट का रश है, जुमे के दिन वीसीआर बहुत ज्यादा चलते हैं, जुमे के दिन टेलीविजन पे बड़ा रश होता है, जुमे के दिन बदमाशी है, जुआ है, बेहयाई, ज्यादा से ज्यादा बेहयाई जुमे के दिन होती है। हालांकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जो मांगो वही मिलता है। जिस हाल में कुछ कोई मशगूल होगा वही उसकी जिंदगी का मुस्तकिल जरिया बन जाएगा। ख़वातीन हज़रात माइक की तरफ मुतवज्जो होकर बैठ जाएं। अत्तहियात की मिक़दार हमने अपने बड़ों को फरमाते हुए सुना है, तो अत्तहियात की मिक़दार जो बैठता है उसके मुजाहिदे पे अल्लाह जो उसे देगा, फरमाया जितना मुजाहिदा पड़ता है उतने ही अल्लाह ताला अपनी रहमत और इस दीन की मोहब्बत दिल के अंदर अता फरमाता है। दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अलैहि। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते के लिए आपको और आपके मर्दों को कबूल किया। फरमाया ये रास्ता बड़ा ऊंचा रास्ता है, इस रास्ते के एक दिन अल्लाह के रास्ते में लगा देना, एक दिन अल्लाह के रास्ते में लगा देना। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, एक दिन अल्लाह के रास्ते में लगा देना अपने मकाम पे रह के 1000 दिनों से अफजल है। कितने दिनों से? 1000 दिनों से। फरमाया इसने 1000 दिन के अंदर अल्लाह के हुक्म अदा किए, इसने 1000 दिन के अंदर अल्लाह का कुरान शरीफ पढ़ा, इसने 1000 दिन के अंदर तस्बीहात पढ़ी, इसने 1000 दिन के अंदर जितनी इबादत करनी थी वो सब इबादतें करी, और उन 1000 दिन से बेहतर अल्लाह के रास्ते का एक दिन है। अल्लाह के रास्ते का एक दिन। ख़वातीन हज़रात, ये हमें बड़े फ़ख्र की बात है, अल्लाह ताला ने हम सबको अपने रास्ते के लिए कबूल करा। पर फरमाया कबूल तो कर लिया, पर इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे बाकी रखना है इसकी फ़िक्र है। इसकी फ़िक्र यह है, जैसे अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा, बड़े फ़ख्र की बात है, और अपने ईमान को बचा के ले जाना, यह बड़ी फ़िक्र की बात है। ईमान बचेगा कहाँ? तो फरमाया ईमान बचेगा अल्लाह के रास्ते में निकल के और ईमान को सीख के। फरमाया जब अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, चाहे वो अल्लाह की बंदी हो, चाहे अल्लाह का बंदा हो, ये अल्लाह के रास्ते में निकल के ये खूब अल्लाह को बोल रहा है, ये खूब अल्लाह को बोलेगा। बस्ती के अंदर निकल के बोलेगा, हैं, गलियों के अंदर निकल के बोलेगा, दुकानों पर जाकर अल्लाह को बोलेगा। फरमाया ये एक अल्लाह से होने की दावत दे रहा है और हर चीज़ का इनकार कर रहा है, हर चीज़ का इनकार कर रहा है। फरमाया इसके ईमान की कैफियत बढ़ेगी जब ये बोलने बंद कर देगा। फरमाया तो अल्लाह के हुक्म ज़िंदगी को छूटने लगेंगे, ऐसा एहसास भी नहीं होगा।
इस रास्ते के अंदर निकल के अल्लाह के हुक्मों को अदा करना। फरमाया अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक नमाज अल्लाह के रास्ते में अदा कर देना तो फरमाया 49 करोड़ नमाजों का सवाब है। 49 करोड़ नमाज का सवाब मिलेगा एक नमाज अल्लाह के रास्ते में अदा। मुफ्ती याकूब सलोनी साहब तो फरमा रहे थे ये तो 49 करोड़ तो ये तो उलमा इकरामों का भला हो जो उन्होंने खुलासा कर दिया। इस पे तो अज़्र अज़ीम का वादा है। किसका वादा? अज़्र अज़ीम का। फरमाया जो मसरूरात अपने बच्चों को छोड़ के अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रही है उसकी बड़ी कुर्बानी है। उसकी इतनी कुर्बानी है। किसी के घर में बेटे के बच्चे हैं, नमाज़ें हैं, पोती पोते हैं तो फरमाया उन सबको कुर्बान करके जा रही है। किसकी रजा के लिए जा रही है? सिर्फ एक अल्लाह की रजा के लिए जा रही है। एक अल्लाह की रजा के लिए जा रही है। हम जिस बस्ती के अंदर अभी काम करके आए हैं उस बस्ती का माहौल आपकी बस्ती से ज़्यादा नाजुक माहौल था उस बस्ती का। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। आप लोग एक ऐसी बस्ती के अंदर बैठे हैं जहां आपको 100% नमाजी दिखाई देते हैं, 100% बहनें पर्दे में दिखाई देती हैं, 100% बच्चे मदरसे में जाने वाले दिखाई देते हैं, 100% बेटियां हैं हिजाब के अंदर दिखाई देती हैं। पर जिस बस्ती के अंदर से हम काम करके आए हैं उस बस्ती के अंदर 100% तो दूर की बात 1% भी दिखाई नहीं देते। 1% कहने के लिए मुसलमान बस्ती है। पर फरमाया जो मुसलमान बस्ती है उन लोगों के अंदर से अल्लाह से होने की दावत छूट गई और अल्लाह को बोलने की कुव्वत छूट गई तो फरमाया इसने ये कहा मैंने इस दावत के काम को छोड़ दिया। फरमाया इसने दावत के काम को नहीं छोड़ा, दावत के काम ने इसे छोड़ दिया। दावत के काम को हम सब इसे छोड़ दिया। हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने नमाज को छोड़ दिया, मैंने अल्लाह के घर में जाना छोड़ दिया। तो फरमाया तूने अल्लाह के घर में जाना नहीं छोड़ा, तूने अल्लाह के कुरान को पढ़ना नहीं छोड़ा, तुझे तो अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफीक छीन ली, तुझे अपने घर में आने की तौफीक छीन ली। तू बड़े फ़ख्र से कहता है मैं दुनिया में बादशाह हूँ, मैं अपने घर का मालिक हूँ। फरमाया मालिक तो एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है। हम तो इस बात की नीयत करें, जो बहनें और जो मर्द हजरात वक्त लगा के जा रहे हैं इस बात की नीयत करें इंशाअल्लाह हम अपने घर के अंदर 5 आमालों के साथ तालीम करेंगे। इंशाअल्लाह। कितने आमालों के साथ? 5 आमालों के साथ। फरमाया मेरी बेटी है तो बेटी को अपने पास बिठाना है, मेरा बेटा है तो बेटे को अपने पास बिठाना है। मुफ्ती याकूब सलोनी साहब फरमा रहे थे बड़े अफसोस की बात से कहना पड़ता है हम अपनी बेटियों को 10 साल की 12 साल की बच्चियों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ कर चले जाते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं मेरे फला रिश्तेदार ने मेरी बच्चियों को रख लिया, मेरे फला रिश्तेदार ने मेरी बच्चियों को रख लिया। तो यूँ कहा अरे कम मखदो तुमने अपनी बच्चियों को अल्लाह के रास्ते में निकालना बंद कर दिया। तो यूँ कहते नहीं नहीं अमीर साहब मेरी तो 2 बच्ची हैं, मैं तो दोनों बच्चियों को अल्लाह के रास्ते में लेके निकलूँगा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हैं वो कहाँ गई थी? वो अल्लाह के रास्ते में थी, अपने शोर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अल्लाह के रास्ते में निकल के गई हैं। जब मेरे आका की बेटियां इस रास्ते के अंदर निकल सकती हैं अल्लाह के रास्ते के अंदर तो मेरे घर की बेटियां, मेरे घर की बहन, मेरे घर की मेरी वालदा, मेरी एलिया अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल सकती। क्या इसकी फ़िक्र, इसकी कुड़न ख़त्म हो चुकी है। ये तो तबलीग कर रहा है। मुफ्ती याकूब सलोनी साहब फरमा रहे थे ये ज़िंदगी के अंदर 4 महीने 10 दफ़ा लगा ले, बैरून मुल्क के सफ़र कर ले, फरमाया इसका दीन चौखट पे आके ख़त्म हो जाएगा। इसका दीन चौखट पे आके ख़त्म हो जाएगा। किसी मस्तूरात ने दिल के ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र और आपकी कुड़नों को लेके मुसल्ले पे खड़ी हो गई है बहन, तो फरमाया इस बहन की कुड़न और फिक्र से अल्लाह पूरी बस्ती का निज़ाम बदल देंगे। हमारे अमीर साहब फरमा रहे थे एक महाराष्ट्र के अंदर एक डॉक्टरनी थी, मुस्लिम डॉक्टरनी थी, एक बहन जिसे पढ़ना नहीं आता था, जिसे लिखना नहीं आता था, है वो दवाई लेने बहाने मारने से जाया करती थी।
उसकी फिक्र ये थी काश ये अल्लाह के रास्ते में निकल गई और काश इसकी कुरान और फिक्र से उस बस्ती का माहौल बदल गया, ये अपने पढ़े लिखे तबके को अपने साथ लगा लेगी। तो हमारे अमीर साहब फरमा रहे थे ये महाराष्ट्र की आपा के नाम से मशहूर हुई। तबलीग के अंदर जितने महाराष्ट्र वाले हैं सब जानते थे ना ये आपा हैं, डॉक्टर आपा। इनके करने से और इनकी कुड़न और इनकी फिक्रे, तो फरमाया जिसने इन्हें इस दावत के काम में लगाया उसे कोई नहीं जानता, पर इन डॉक्टर आपा को सब जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर आपा को सब जानते हैं। कभी पेट के दर्द की बहाने से उनके पास आया करती थी, मुझे दवाई दे दो, तंदुरुस्त हैं जब भी। कभी सर के दर्द के बहाने से दवाई लेने आया करती थी। जब उनके घर में जमात रुकी तो उन्होंने कहा आज मेरी बहन, कहते हैं ना मसूरात के अंदर दोस्ती बड़ी जल्दी होती है, मसूरात के अंदर दोस्ती बड़ी जल्दी होती है। एक मसूरात दूसरी मसूरात की बात बड़ी जल्दी दिल पे लेती है। जब बार बार आना जाना लगा रहा, तंदुरुस्त होने के बाद भी सर दर्द की, पेट दर्द की, बुखार की दवाई ले रही हैं, तो आपसे उनसे पूछा मेरी बहन आपको बार बार दिक्कत क्यों होती है? मैं तो अच्छी दवाई देती हूँ पर आप ठीक क्यों नहीं हो पा रही? तो कहा इस बात का जो मेरे दिल के अंदर जो फिक्र हैं, ये फिक्र अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर उतार दे तो मेरे पेट का दर्द और मेरा बुखार सही हो जाएगा, मेरा पेट का दर्द मेरा बुखार सही हो जाएगा। तो कहा आज हमारी बहन हमारे यहाँ जमात आई हुई है मसूरात की। क्या आई हुई है? मसूरात की जमात आई हुई है। तो कहा मैं क्लिनिक बंद करके आपके साथ चलती हूँ। अमीर साहब जब उन्होंने कहा ना मैं दुकान बंद करके क्लिनिक बंद करके चलती हूँ, वो जब तक तालीम हुई वो मौजूद नहीं। तो यूँ कहा ये तालीम तुम्हारे घर में डेली होती है? कह दिया हाँ डेली होती है मेरे घर में तालीम। क्या मैं कल भी आऊँगी? तो फरमाया जो हदीस हजरत आपकी जो साहबजादी हैं, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हैं, अपने शोहर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अल्लाह के रास्ते में जो निकली, ये बाकिया बार बार उनके सामने आया। और अम्मी जान खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुर्बानी और आपकी साहबजादी बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुर्बानी बार बार आपके सामने आई। तो आपकी आंखों से आंसू आने लगे। तो यूँ कहने लगी मेरी बहन ये तालीम आपके घर में डेली होती है? कह जी हाँ। तो हमारे घर में तो डेली होती है, पर हमारे घर में मैं अकेली करती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ये जमात की बहनें आई हुई हैं ये तो इसलिए करती हैं। आप अपने घर में तालीम करना चाहती हो? तो फरमाया इन तीनों किताबों को अपने साथ लेके जाओ। फजाले अमाल फजाले, उस टाइम पर फजाले अमाल फजाले सदकात थी। इन तीनों किताबों को, दोनों किताबों को लेके गई और खुद अकेले अकेले पढ़ने लगी। तो उन्होंने देखो कितना असर हुआ है, एक मसूरात की जमात की दूसरी बहन पर कितना असर हुआ है। इस बात को गौर से सुनना, इस बात को अपने गौर से सुनना। एक डॉक्टरनी का माहौल कैसे चेंज हुआ। उसने बोर्ड के ऊपर लिख दिया यहाँ गैर महरम का आना मना है, सिर्फ यहाँ मसूरात और बच्चे आए। कौन है? मसूरात और बच्चे आए। तो ये फिक्र कब हुई? फरमाया ये फिक्र जब हुई जब घर के अंदर तालीम हो रही थी, तालीम का असर जब दिल पे गया और जब दिल के अंदर उतरा तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्रे और आपकी कुड़ने को लेकर वो मुसल्ले पे खड़ी हो गई। नाचने जो फिल्मी दुनिया, मेरी 50 साल उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, मेरी 40 साल उम्र हो गई, मेरी 30 साल कम उम्र हो गई, और असल बात हमारे दिमाग में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका। मुकम्मल दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए, इसके लिए 6 बातें बताई हैं। पहला है ईमान, दूसरा है नमाज, तीसरा है इल्म ज़िक्र, चौथा है इकराम मुस्लिम, पांचवा है इखलास नियत, छठा है दावत इल्मिल्लाह। हमारी जिंदगी में इसके लिए 6 नंबर बताए हैं। पहला नंबर है ईमान। ईमान से चाह रहा है कि अल्लाह का यकीन पैदा हो जाए और जहालत वाली जिंदगी मेरे अंदर से निकल जाए। ईमान का बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ला इलाहा यानी नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और ईमान से चाह रहे हैं कि एक अल्लाह से होने का यकीन मेरे दिल के अंदर आ जाए और गैरुल्लाह से होने का यकीन मेरे दिल के अंदर से निकल जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर 100% कामयाबी है और गैरों के तरीके पर 100% नाकामयाबी है। इस बात का यकीन भी हमको दिल के अंदर लाना है। अब अल्लाह का गैर क्या है? अल्लाह का गैर ये है जो नक्शे नजर आ रहे हैं हमें कमाने के, ये दुकान काम कारोबार, इससे कुछ नहीं होता। करने वाली जात अल्लाह की है। मेरे दुकान से कुछ नहीं होता, मेरे काम से कुछ नहीं होता, सब करने वाली जात अल्लाह की है। एक अल्लाह से होने का यकीन मेरे दिल के अंदर आ जाए और गैर अल्लाह से होने का यकीन मेरे दिल के अंदर से निकल जाए। अब अल्लाह की कुदरत देखिए। पहले नंबर से अल्लाह की कुदरत भी जब बयान हो रही है। देखो, पहला है ईमान, और ईमान से क्या कह रहे कि एक अल्लाह से होने का यकीन आ जाए। अब अल्लाह से होने का यकीन कब आएगा? जब हम इस बात को बोलते रहेंगे। देखो, अब एक अंडा है, उसमें से जिंदा चूजा निकलता है ना। हम लोग तुम तो नहीं निकालते, अल्लाह निकालता है। अब एक गेहूं का दाना हम एक डालते हैं और उस पर जब वो बड़ा हो जाता है, उस पर कितने सारे दाने आते हैं। अभी तुम गेहूं का दाना डाल के देखना और जब उनको खोद के देख लेना, तुम जितनी चाहे उतना खोद के देख लेना, कोई दाना नजर आएगा? सिवाय तुम्हारे एक दाने का, वो भी गला हुआ नजर आएगा। अगर तुम खोद के देखोगे 2-4 दिन बाद गल जाएगा वो भी। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से पैदा हो रहा है सब। जमीन से गन्ने का निकलना, आसमान से बारिश का बरसना, जिंदा मुर्गी से मुर्दे अंडे का पैदा होना, मुर्दे अंडे से जिंदा मुर्गी का पैदा होना, वगैरह वगैरह, ये सब अल्लाह की कुदरत से हो रहा है। अल्लाह की कुदरत क्या है? अल्लाह की कुदरत ये है कि वो जलते हुए तंदूर में से पानी को निकाल दे। अल्लाह की कुदरत ये है। हाँ, अल्लाह ताला की कुदरत को देखने के लिए अब तुम देख सकते हो, हमारी आंख है, आंख के अंदर अल्लाह ताला ने कितने सारे वायर फिट किए हैं, तार। और आज हम कोई बिजली का तार जोड़ने बैठ जाए, कितने तार, 10 तार भी जोड़ेंगे, कितने मोटे हो जाएंगे? इतने मोटे हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने पता नहीं कितने तार, ये हम जितने भी रंग देखते हैं ना, अल्लाह ताला ने कई बल्ब फिट कर रखे हैं आंख के अंदर। हर बल्ब से अलग कलर का दिखाई देता है। अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाए तो वो कलर का दिखना बंद हो जाता है। जैसे किसी का लाल कलर का बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसे लाल नहीं दिखाई देगा, हरे कलर का फ्यूज हो जाए हरा कलर नहीं दिखाई देगा। अब कलर में समझ में नहीं आया कौन सा लाल है या हरा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उससे उसके कलर का जो है ना बल्ब को फ्यूज कर दिया। तुम दुनिया में कितने भी पास चले जाओ, वो बल्ब को ठीक नहीं करने लगा, क्योंकि वो अल्लाह ने फ्यूज कर दिया ना। और चाहे अल्लाह चालू भी कर देगा, अल्लाह अगर दे रहा है देर नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने कितने बल्ब आंखों के अंदर रखे, और उनका सबका एक एक बल्ब का अलग अलग तार आ रहा, और इस आंख के अंदर आ रहा है। देखो कितनी बारीक सी जगह में निकाल रखे हैं, पता नहीं कितने लाख तार है, कितनी बारीक जगह में निकाल रखे हैं। जैसे नाक को देख लो तुम, नाक से हम सुनते हैं ना, नाक के अंदर भी कितने वो है, हर चीज को अलग ही बता देता है सुन के कि किस चीज की खुशबू है। गुलाब की तो गुलाब की बताएगी नाक। इसलिए अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह की कुदरत है। अगर किसी से सुनने की कुदरत छीन ली जाए तो उसके सामने चाहे तुम कुछ भी ला कर रख दो, सुन कर नहीं बता सकता, कितने कचरे में बिठा दो उसे।
सुन रहे हो, लगता है कचरा है यहाँ पे। नहीं, अल्लाह ताला अगर आंखों की रोशनी छीन ले तो उसके सामने तुम कितने लाइट ला के रख देना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका आंखों में लाइट नहीं है। आंखों का उजाला छीन लिया अल्लाह ताला ने उसका। नाक की सूंघने की शक्ति छीन ली, तो ये अल्लाह की कुदरत है। अब कान देख लो तुम, कान के अंदर भी कितने तार होंगे, हर आवाज अलग ही आवाज आती है। भाई आवाज देगा तो भाई, एक माँ के 8 बेटे हैं, वो रोना सुन के बता दे कौन सा बेटा होगा मेरा, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर किसी की अलग आवाज आएगी। बकरी बोलेगी अलग आवाज आएगी, भैंस बोलेगी अलग आवाज आएगी, मुर्गी बोलेगी अलग, चिड़िया बोलेगी अलग, कौवा बोलेगा अलग, हर चीज की अलग आवाज आएगी। छोटा बेटा बोलेगा अलग, बड़ा बेटा बोलेगा अलग। अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज अलग अलग डाल रखे हैं, हर चीज की अलग आवाज आती है ना। ये कान की ताकत नहीं है कि अलग अलग आवाज देगा, ये अल्लाह की कुदरत है। कान की क्या ताकत, अभी कोई बहरा हो जाए उसे कोई सुनाई दे जाएगी, नहीं देती ना, अल्लाह ताला से सुनने की कुदरत छीन लेता, अब कुदरत डाल देता तो सुन लेता वो, है कि नहीं? इसी तरह से जबान पर देखो तुम, जबान पर हर चीज का जायका अलग बताएगी जबान। सेब का अलग, अनार का अलग, आम का अलग, हर चीज का अलग अलग जायका है, तो अलग अलग ही बताएगी ना जबान। क्यों? अगर अल्लाह ताला से जायका की सिफत छीन ले तो किसी जायका का पता नहीं चलता। अब तुम देखते हो बुखार में कुछ भी खा लो कड़वा लगता है सब, कुछ भी खाओ, बुखार करने से तकड़ा बुखार हो, हर चीज कड़वी लगती है, कुछ भी खा लो। तो ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत है जो जबान के अलग जायका खा रहे हैं। अब हाथों में देख लो तुम, हाथ भी छू कर महसूस कर लेता क्या चीज छू रहा हूं मैं, आंख बंद करके छूओगे ना तो हाथ महसूस कर लेंगे क्या चीज है, सख्ती चीज है, मुलायम चीज है, ये क्या है? ये अल्लाह ताला ने हाथ के अंदर, दिमाग के अंदर डाली चीज है। वरना अगर अल्लाह ताला दिमाग ना देता, अल्लाह ताला दिमाग में सोचने की ताकत छीन लेगा, तो वो सोच के कैसे बता देता कि क्या चीज है, क्या चीज मुलायम है, क्या चीज सख्त है, नहीं बता पाता ना, कि अल्लाह की कुदरत है। इसलिए जो कुछ होता है वो अल्लाह से होता है। ये सब पहले नंबर की सिफात है। पहले नंबर 1 ईमान से क्या जा रहा है? एक अल्लाह से होने का यकीन। आज हमारा उसी पर से यकीन उठ चुका है। हम सोचते मैं कमाऊंगा तो मेरा घर चल रहा, नहीं, चलाने वाली जात अल्लाह की है। वरना हमारी तुम्हारी क्या ताकत चलाने की? अभी किसी की मौत आ जा फिर भी घर चल रहा है। अब कोई घर में बड़ा कमाने वाला, हमारा बाप कमाने वाला है, बाप मर जा फिर भी घर चल रहा है ना। कौन चलाने वाला? अल्लाह चला रहा है ना, इसलिए चल रहा है। नहीं तो हमारे तुम्हारे बस की नहीं है घर को चलाना, अल्लाह की कुदरत से चल रहा है। इसका दूसरा जुज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर 100% कामयाबी है और गैर के तरीके पर 100% नाकामयाबी है। अब देखो अल्लाह के नबी के तरीके पर क्या कामयाबी है। देखो अब पानी पीना सुन्नत है, सुन्नत के तरीके पर पानी पिएगा, सुन्नत के तरीके पर, तो क्या है? कामयाबी होगी। अब एक बात मान लो तुम, 7 सुन्नत में क्या है? देख के पीना, बैठ के पीना, देख के पीना, बैठ के पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, ठीक, देख के पीना, बैठ के पीना, दाएं हाथ से पीना, सर ढक के पीना, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सब में सिफा है, कुछ ना कुछ है जरूर। देखो पहला नंबर बैठ के पियोगे आंख नहीं बढ़ेगी, दूसरा नंबर देख के पियोगे उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी है उससे बचोगे,
बैठ के और देख के की हो गई, हो ना। इसी तरह हर सुन्नत में हिकमत है। अब ऐसी एक जगह का वाक़या है, ट्रेन के सफर में जा रहे थे। अब एक शख्स पानी पीने लगा, पानी मांगा उन्होंने। उसने पहले तो उस पानी को गिलास में करा, दाएं हाथ में पकड़ा। वो गैर मुस्लिम था, उसने देखा दाएं हाथ में पिया, दाएं हाथ से पिया, मतलब दाएं हाथ में गिलास पकड़ा, पानी पलटा, उसने देखा और उसे पिया बैठ के। तो हमने पूछा ये क्या मामला है? तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने इधर से जा रहा था तो मैंने गिलास में पानी करके पिया, उसमें बाल था, वो बाल मेरे हलक में चला गया। अब हलक में चला गया, जिस डॉक्टर को दिखाया सबने मना कर दिया, वो नीचे नहीं उतर रहा, सब डॉक्टर ने मना कर दिया कि हमारे बस की नहीं, हमारे बस की नहीं। तो मैं एक दफा जगह बैठा हुआ था तो वहां एक मुसलमान शख्स पानी पी रहा था, तो मैंने उसका तरीका देखा, तो वो बैठ के पी रहा था, देख के पी रहा था। तो मैंने भी इसी तरह का करा था, मेरा बाल अंदर चला गया, बाल अंदर चला गया। तो जब से मैं इस समय वो कर रहा हूं, अब तुम साइंटिस्ट भी देखना, साइंटिस्ट भी बताते हैं कि ये अल्लाह का, जब साइंटिस्ट बता रहे ना, अल्लाह का नबी 1400 साल पहले बता के चले गए। खाना, अब तुम खाना खाते हो सुन्नत के तरीके पर खाओगे तो उसमें भी हिकमत है। अब क्या हिकमत है देखो, खाना खाते टाइम पानी पहले पी ले, बीच में पी ले, लास्ट में ना पिए। इससे क्या होता है, लास्ट में पीने से पेट बढ़ता है, लेकिन अल्लाह का नबी की सुन्नत है ये, पहले पीना, बीच में पीना, पहले पीना सुन्नत, पहले पीना सीता, बीच में दुआ और लास्ट में दवा, यानी कि बवाल मचा देगी वो। खाना खाना, अगर तुम मिट्टी डालोगे उसके ऊपर से पानी डाल दोगे तो वो कीची होगी ना, गाढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह से पहले पानी पी लेना, बीच में पी लेना, लास्ट में ना पीना खाना खाने के। तो ये अल्लाह का नबी पहले बता चुके हैं। और आज तुम साइंटिस्ट से पूछ लो, साइंटिस्ट भी यही बता रहे हैं कि ये अल्लाह का नबी 1400 साल पहले बता गया, अल्लाह के नबी में, कि हर सुन्नत में हिकमत है। क्या नहीं भाई दोस्तों बुजुर्गों, हर सुन्नत में हिकमत है। सुन्नत क्या क्या है? एक मुसलमान शख्स की 10 सुन्नतें हैं। क्या है? नंबर 1 टोपी लगाना, नंबर 2 सुरमा लगाना, नंबर 3 मूछें तराशना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 दाढ़ी बढ़ाना, नंबर 6 घुटनों से नीचे कुर्ता पहनना, नंबर 7 टखने से ऊपर पजामा पहनना, नंबर 8 बाल साफ करना, बगल के भी और जेरनाफ के भी, नंबर 9 खुशबू लगाना, नंबर 10 नाखून तराशना। ये 10 सुन्नतें एक मुसलमान शख्स की है। तो उसमें कोई हिकमत है नहीं है? सुन्नतों में, हर सुन्नत में हिकमत है। एक मुसलमान शख्स की ये 10 सुन्नतें हैं आदमी की, एक मुसलमान आदमी की ये 10 सुन्नत है। जिनने इन पर अमल कर लिया तो कामयाब हो गया है ना। रहा है दोस्तों मेरे को, हर सुन्नत में हिकमत है। तुम कोई सी भी सुन्नत देख लो। अब देखो हर सुन्नत में हिकमत कैसे है। अभी मैंने बताया ना, पानी पीने की हिकमत क्या है, खाना खाने की हिकमत क्या है, बैतुल खला में जाने की सुन्नत है, सुन्नत के तरीके बैठे हुए, उसमें भी हिकमत है।
हर सुन्नत में हिकमत है, ये तो तुम आजमा कर देख लेना। है कि नहीं हिकमत? अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों सब। यह पहले नंबर का खुलासा, थोड़ा सा खुलासा, ज्यादा नहीं करा मैंने, थोड़ा सा खुलासा करा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब कल मैंने जो बयान किया था, जो बात बताई थी, वो पहले नंबर पे बताई थी। अब हम दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। ये 6 नंबर है ना। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 इल्म ज़िक्र, नंबर 4 इक़रार मुस्लिम, नंबर 5 इखलास नियत, नंबर 6 दावत इल्लल्लाह। इसका हम दूसरा नंबर का खुलासा करेंगे थोड़ा सा। दूसरा नंबर है नमाज। नमाज से क्या चाहा जा रहा है? नमाज से ये चाहा जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी सिफ्त और सलात पर आ जाए। मेरी ज़िंदगी सिफ्त सलात पर आ जाए। सिफ्त यानी खूबी, सलात यानी तरीक़ा। सिफ्त सलात पर आ जाए। जिस तरह से हम नमाज के अंदर अल्लाह के हुक्म को और नबी के तरीक़े को अमल करते हैं, नबी के तरीक़े पर अमल करते हैं, इसी तरह से पूरी ज़िंदगी में अमल करने वाले बन जाए। जिस तरह से हम नमाज के अंदर अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं और नबी के तरीक़े पर पूरा करते हैं, इसी तरह से हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी नबी के तरीक़े पर अल्लाह के हुक्म पर गुजारने वाले बन जाए। दूसरे नंबर से ये चाहा जा रहा है नमाज से। अब नमाज से ये चाहा जा रहा है कि हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़े पर आ जाए। और ये कब आएगी नबी के तरीक़े पर, अल्लाह के हुक्म पे? जब हम इसे गुजारेंगे। और नमाज जो है हमारा नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज अल्लाह से बराह रास्त मांगने का बेहतरीन जरिया है। नमाज जो है वो अल्लाह से बराह रास्त मांगने का बेहतरीन जरिया है। अब सहाबाओं की नमाज कैसी थी? सहाबाओं की नमाज ऐसी थी, वो मरे हुए खच्चर को जिंदा करा लिया करते थे नमाज के जरिए। अब एक सहाबा जा रहे, रास्ते में उनका खच्चर मर गया जाते, तो उनके साथ ही रुके। उन्होंने कहा नहीं तुम चले जाओ, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ करी, या अल्लाह तू इसे कल क़यामत के दिन भी तो जिंदा करेगा, उस वक्त मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, तो इसे आज जिंदा करता, आज मेरे काम में आ जाएगा ये। तो साहबों की नमाज ऐसी थी। और आज हमारी नमाज कैसी है? हम नियत बांध लेते हैं और हमारा ध्यान दुकान में, इधर और दुनिया की मशगूली में रहता है, और हमें ये नहीं पता रहता हमारी कितनी रकात हो गई। तो इसलिए ध्यान तवज्जो से नमाज पढ़ने वाले बने। अपनी नमाज को ध्यान तवज्जो के साथ पढ़े। नमाज ऐसी पढ़े कि अगर कोई शख्स हमारे पीछे गुजर जाए, हमें पता ना चले कि कौन गुजरा। नमाज अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़े। नमाज को जो है अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ना है। अगर हम अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज को नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह का उसको कोई वादा नहीं है, एक काले कपड़े में लिपेट के तुम्हारे मुंह में फेंक के मार दी जाएगी नमाज। और आज यही हो रहा आलम। हम नियत बांध लेते, हमारा ध्यान इधर से उधर को भाग जाता। लेकिन अगर नमाज को सही करना, इसका भी तरीका है। इसका तरीका यह है
कि सबसे पहले तो आप ये ख्याल कर लें कि नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे सामने है, अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर अब देखो मास्टर आता है, मास्टर सामने होता है ना, अब हम कोई इम्तहान दे रहे हैं, इम्तहान देते हैं ना, अब मास्टर हमारे सामने आ गया तो हम चीटिंग नहीं कर सकते ना, मास्टर हमारे जैसे सामने खड़ा हो, हम पेपर कैसे करेंगे? ये सोच समझ के करेंगे कि हमारा मास्टर हमारे सामने है, डरते हुए करेंगे, करेंगे ना। इसी तरह से अगर हम सोचेंगे दिल के अंदर कि हमारा अल्लाह हमारे सामने है, हमें देख रहा है, तो नमाज में ध्यान रहेगा। आज हम ध्यान तवज्जो के साथ नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए हमारा ध्यान नमाज में नहीं रहता। अगर हम ध्यान तवज्जो के साथ नमाज पढ़ेंगे तो हमारी सहाबा के जैसी नमाज बन जाएगी, जैसे सहाबाओं ने नमाज पढ़ के जो भी मसला आता नमाज से मसला हल करा लिया करते हैं, नमाज के जरिए से मसले को हल करा लिया करते हैं। अब हजरत रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या है, हदीस के अंदर आता है कि उनके घर में खाने को नहीं था। अब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि घर में खाने को नहीं है, तो हजरत रज़ियल्लाहु ताला गए मस्जिद में, नींद बांधी, नमाज पढ़ी और आए। कहा कुछ आया कि अभी तो कुछ नहीं आया। फिर दोबारा वजू सही से करी, कहीं मेरी वजू में तो गड़बड़ नहीं, नमाज को दोबारा सही से पढ़ी, कहीं मेरी नमाज में तो गलती नहीं। फिर आए, फिर पूछा आया, कुछ नहीं आया। फिर अपनी वजू दोबारा से सही करके करी, फिर नमाज को ध्यान तवज्जो के साथ पढ़ी, फिर अल्लाह से दुआ मांगी कि अब कुछ आया। तो उनके घर में एक चक्की रखी हुई थी, वो चक्की चल पड़ी। तो ये कैसे हुआ? ये नमाज के जरिए से हुआ, वो चक्की चल पड़ी। और फिर घर के सारे बर्तन भर गए, तो उन्होंने चक्की का पार्ट उठाकर देख लिया, चक्की का पार्ट उठाकर देख लिया, तो उसके नीचे सिर्फ एक गेहूं का दाना था। कितना? कोई ज्यादा नहीं, गेहूं सिर्फ एक गेहूं का दाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, तो उन्होंने वहां अर्ज किया कि अल्लाह के नबी हमारे साथ ऐसा मसला पेश आया। तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? अगर तुम उस पार्ट को उठाकर न देखते तो कयामत तक वो चक्की ऐसी चलती रहती, उससे आटा निकलता रहता। ये थी नमाज की बरकत। इसी तरह से नमाज के जरिए से एक औरत ने अपने बेटे को जिंदा करा लिया। अब मुसलमान हुई थी तो खाविंद गुजर गया, उसके बाद उनका बेटे का इंतकाल हो गया, वो मदरसा में छोड़ा था उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबा ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फला बच्चे का इंतकाल हो गया, तो उसको नहलाया धुलाया तैयार करा गया कि उसकी माँ को खबर है? नहीं, अरे उसकी माँ को खबर करो। तो उनकी माँ आई, उन्होंने कहा मेरा बेटा नहीं मर सकता। उन्होंने जब भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज की नीयत बांधी और दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? दुआ में ये कहा कि या अल्लाह, तूने मेरे खाविंद को छीन लिया, अब मेरे बेटे को ना छीन, नहीं तो ये दुनिया वाले जीने नहीं देंगे कि ईमान में दाखिल होते खाविंद चला गया, उसके बाद बेटा चला गया, इसलिए इसको यही जिंदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने उसको जिंदा कर दिया। ये थी नमाज की बरकत, ये थी सहाबाओं की नमाज, ये थी सहाबाओं की नमाज में जान। ऐसी उमर रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, नमाज पढ़ रहे थे। अब उनके पैर में बर्छा लगा हुआ था, तीर। अब जैसे उन्होंने नमाज की नीयत बांधी, पीछे से साहबाओं ने तीर खींच लिया और उनको पता नहीं चला
जब वे नमाज से फारिग हुए तो कह रहे कि मुझे पता है तुम मेरे पैर का तीर निकालने के सोच रहे हो। तो उन्होंने सहाबा ने जवाब दिया कि हमने आपका तीर निकाल लिया। इस तरह ऐसी थी सहाबाओं की नमाज के पैर में से तीर निकाल लिया और पता ना चला। नमाज के जरिए से हर मसले हल करा लिए, नमाज के जरिए से चक्के चल गई, नमाज के जरिए से खच्चे जिंदे हो गए। आज हमारी और आपकी नमाज कैसी है? हमारी और आपकी नमाज आज ऐसी है कि हम अपने बिस्तर से निकलने पर मजबूर नहीं करती। हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है, नमाज में इतनी जान नहीं है कि हम अपना कुछ मसला हल करा लें। आज हमारे पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, हम उसको नमाज के जरिए से ठीक नहीं करा सकते। और सहाबाओं की नमाज ऐसी थी, अगर कुछ भी हो परेशानी पेश आए, सर में दर्द या पेट में दर्द, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, 2 रकात की नियत बांधते थे और अल्लाह से दुआ करते थे। उन सहाबाओं को नमाज के जरिए से सब कुछ मिला, तो अल्लाह ताला हमें नहीं दे सकता? वे भी तो इंसान ही थे जिनको नमाज के जरिए से सब कुछ मिला। आज हम भी और आप भी अगर सहाबा वाली नमाज बनानी है तो ध्यान तवज्जो के साथ पढ़ेंगे और अपनी पूरी जिंदगी को नमाज के तरीके पर लाएंगे। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हम नमाज को सही से नहीं पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा हमें। और अल्लाह के लिए पढ़ेंगे तभी फायदा होगा नमाज का भी। आज हमारी और आपकी नमाज में जो है वो ताकत नहीं है। आज हम और आप अगर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो उसमें भी वो बात नहीं है। और अपनी नमाजों को सही करने के लिए 2-2 रकात की नियत बांधे, मस्क करे, नमाज तभी सही होगी। 2 रकात की नियत बांधे और ध्यान तवज्जो के साथ पढ़े कि मेरा ध्यान नमाज में लगा नहीं लगा। इस तरह से हम अपनी नमाज को सही करने वाले बनेंगे, तभी नमाज को सही कर पाएंगे, ध्यान तवज्जो के साथ पढ़ पाएंगे। ध्यान तवज्जो के साथ पढ़नी है नमाज को। नमाज जो है वो हर बुरी बातों से रोकती है। अब एक चोर चोरी कर रहा है, वो नमाज ही पढ़ता है, तो एक शख्स ने कहा कि वो शख्स तो नमाज ही पढ़ता है और चोरी भी करता है। तो जवाब दिया कि अगर उस शख्स की नमाज में जान होगी तो उसे उसकी चोरी से रोक देगी। नमाज में अगर जान होगी तो उसे उसकी चोरी से रोक देगी। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन हुए, एक दिन वो चोरी से रुक गया। ऐसा हुआ कि एक के घर में चोरी करने के लिए गया। अब चोरी करके जैसे निकलना हुआ था, सभी अजान हो गई, उसके कानों में अजान की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने वही मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। और नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया तो दिन निकल गए, सब उठ गए। तो उस चोर को जिन्होंने भी देखा वे हक्के तक रह गए। और जब वो जाने लगा तो उसे वो सारा सामान दे दिया उनके जिसके घर में चोरी थी, कि अगर हमारी आंख ना खुलती तो तुम नमाज ना पढ़ते, हमारी आंख ना खुलती, ये सामान तो तुम ले जाते, तो इसलिए सामान को ले जाओ। तो वो शख्स वो सामान तो ले गया, लेकिन उसने उसके बाद कभी चोरी नहीं की, तो उसकी नमाज ने उसको चोरी से रोक दिया। आज हमारी नमाज ऐसी है कि हमें किसी बुरे काम से नहीं रोक पाती, क्योंकि हमारी नमाज में वो बात ही नहीं है।
हम नमाज दिल से नहीं पढ़ते, बस अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं। अगर हम दिल से नमाज पढ़ेंगे तो हर बुराई से, हर बुरे काम से आज हमारी नमाज हमें रोक देगी, हर बुरे काम से, क्योंकि नमाज बुरे काम से, बुराई से रोकती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है। आज हमारी नमाज हमारे सरों से ऊपर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हम दिल से नहीं पढ़ रहे, ये समझ के नहीं पढ़ रहे कि ये हमारे फायदे के लिए रहेगी। अब अल्लाह ताला ने नमाज के 5 इनामात फरमाए हैं। वो 5 इनामात क्या है? रिज़्क़ की तंगी हटा देंगे, कब्र का अज़ाब हटा देंगे और पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे। ये देखो अल्लाह ताला ने नमाज के इनामात भी रखे हैं। रिज़्क़ की तंगी, आज जिसके लिए हम भागे फिर रहे हैं भाई दोस्तों बुजुर्गों, वो रिज़्क़ की तंगी हटा देंगे अल्लाह ताला, जो शख्स नमाज पढ़ेगा। और कब्र का अज़ाब हटा देंगे, जो कि कब्र का अज़ाब बहुत खौफनाक है, जिसमें सांप, बिच्छू, आग, कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे अगर तू नमाज पढ़ के आया तो मैं कब्र के अज़ाब को हटा दूंगा। हदीस के अंदर आता है कि कब्र के अंदर जो है वो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। कब्र जो है वो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है, या जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब तुम चाहे उसको जन्नत का बाग बना लो या कब्र का घड़ा बना लो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो सब कब्र का घड़ा तो नहीं बनाएंगे ना, तो जन्नत का बाग बनाना चाहेंगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि 5 नमाजों को ध्यान तवज्जो के साथ पढ़ो, तो 5 इनामात से नवाजेंगे। और तीसरा क्या है? पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे। और पुल सिरात का रास्ता कैसा है? वो उस पे बिछा हुआ है जहन्नम पे, जो कि बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए नमाज को पढ़ने वाले बने। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी कल बताएंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।